इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया का साजिश है। ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। इंडिया हमसे खाता है क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा, इंडिया हमसे खाता है। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिला। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, अब कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आ गया आपका भाई धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पाकिस्तान के भाई साहब कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी नमूनों को दिखाएंगे जिनके सामने कपिल शर्मा का शो भी फेल है। ऐसे नमूनों को देखकर आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और इस चीज की तो हमेशा आपका भाई गारंटी लेता ही है यार। और हाँ, वीडियो देखकर आपकी दिन रात सुबह शाम सब हो जाएगी चकाचक, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? अच्छा, क्योंकि शुरू होने जा रहा है मिर्च मसालों से भरपूर ये मजेदार एपिसोड। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स लाफ आउट लाउड मोमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्ट 4। आइए देखकर मजा आएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कोई नॉर्मल वीडियो से नहीं, बल्कि दोस्तों काफी मजेदार और धमाकेदार वीडियो से होने वाली है। कैसे होगी उसके लिए भाई इन चचा जान को देखिए, जो सुबह सुबह गांजा फूक के आ गए और पाकिस्तान को बना दिया सुपर पावर। और यकीन मानिए, चाचा की बात सुनकर कपिल शर्मा शो आप देखना ही छोड़ देंगे। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर, इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किस चीज को सुपर? एटम है हमारे पास। एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर है। पाकिस्तान खुद का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किसी की होती है तो वो है इकलौता मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब तो पाकिस्तान का मजाक खुद यहाँ के लोग ही बना रहे हैं। सुनिए आप भी, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया? मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत एडमी ताकत एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। वाह भाईजान वाह, क्या एटम बम का बढ़िया यूज बताया है। एक ही बार में पाकिस्तान गायब। वैसे इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया रोज कहेगी पाकिस्तान हुआ करता था। साले तू इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? भाई आज तक तो हमने सुना था कि पापा की परियों का ऊपर वाला माला खाली होता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी परियां तो बिल्कुल ही ढक्कन होती है। अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे बता रही हैं। सुनिए सुनिए। तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अभी बता है भाई। अरे दीदी होश में आओ, होश में। लगता है ऐसे नहीं आओगी, इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अभी बता है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। अब बताओ दीदी क्या कहोगी? आप ही की सगी संबंधी अपने बच्चों की धोने के लिए पानी नहीं धोती मांग रही है। तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। क्या बोला तूने? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है।
आज के दौर में हम इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस की ओर जा रहे हैं। वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तस्ले पर जा रहा है। इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब से पूछते हैं कि कोई एक फील्ड बता दो जिसमें हम भारत से आगे हैं। इसी बात पर भाई ने जो जवाब दिया, यकीनन उसे सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इंशाअल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या बात, ये बात है। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अमेरिका से भी हम बिल्कुल, अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। आप कहाँ थे जानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। कुबड़े को मारा। अच्छा। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले ही भारत चांद पर रोवर भेजने में सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली। कैसे, जरा इन जनाब से सुनिए। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं, कसम से यार, क्योंकि इस परिंदे का कहना है कि एक एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों पे भारी है। एक एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। शायद इस जनाब के दिमाग पर लाहौरी चूरन का असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है और इनका ये भ्रम कभी खत्म नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नए मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए, जो हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the 3rd largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। इंडिया मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं।
जो तो झूठ बोल रहा है, हाँ जी इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ पत्रकार भाई इस फूफा से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है। खैर इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने ही दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही ऐसे ऐसे था ना? तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जनाब बताने वाले हैं, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए सीधा क्लिप देखिए। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी आईटी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी, अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान वीडियो पसंद आ रही है तो बिना कंजूसी के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे तो नमूनों की पूरी फौज है जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करने वाली है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। विकी पहलवान। मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटियाबाइन के क्रिकेटर्स की डूबी हुई है।
मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए भाई। मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अच्छा लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं, $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हो तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसे होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहे कि 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। अरे फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। मेरी जबान टूट गई यार। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए। अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया। भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया है। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? चांद पर नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कम अकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो? किस जगह से ले रहे हो? कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ, दिखाते एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता, यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे? ये अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे? तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों, पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियां और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। जलवा है हमारा। वाह 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 वाह। इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। मतलब खुद भी चल सकती है? बिल्कुल। यार मजाक कर रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा। मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं, प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है।
ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? तो पहले तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर लें। ये दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? किसने तरक्की कर लिया इतनी ज्यादा? ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। अरे अभी तो कुछ नहीं, प्राइस सुनकर जो भाई ने रिएक्शन दिया ना, वो तो आपका सीना चौड़ा चौड़ा और बहुत ही चौड़ा कर देगा, इसलिए रिवाइंड कर करके देखिए। प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे है, करोड़ से नीचे है। मैक्सिमम 95 लाख। 95 भी नहीं, 50 से भी नीचे है। ये ले बॉस, ये ले हाथ जोड़। मैं सही कह रहा हूँ, 50 से भी नीचे। ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की यार 50 से नीचे ही है। बिल्कुल 50 से नीचे। अपने दिल पे हाथ रखे मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा, 26 लाख की। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। सही कहा जनाब, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है और आप है कि जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती, कुर्ता, लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, कोई और काम करो, ये तो पुद्दू है, इनको जहाँ मर्जी पकड़ ले, ये क्या चीज है। तो हमने क्या लड़ना है, क्या कश्मीर की बात करनी है? तो रहने दो फिर। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का दुबई में जो भव्य स्वागत हुआ ना, उसकी कहानी भी सुन तो जाइए। अभी दुबई के अंदर जब कोप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बात चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है। भले ही पाकिस्तान की कितनी भी इंसल्ट हो जाए, लेकिन भैया इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। घर में खाने को आटा हो या ना हो, लेकिन भारत को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक यहाँ पर ये मोहतरमा अभी बाकियों की तरह इस बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। तो क्या फायदा हुआ? हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले। गुर्बत वहाँ पे अभी भी है। अगर ऐसा ही होता तो उनके जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, EMI भरने के पैसे नहीं है। इतनी वो अमीर कंट्री है, असला बना रहा है, चांद पे जा रहा है, और वो लोग घर बना नहीं पा रहे हैं। झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। लेकिन दीदी को शायद दूसरों को नीचे दिखाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, लेकिन उनके अपने ही घर की हालत भाई कुछ ऐसी है। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। यही ऑप्शन बचे हैं बाकी। अब बोल। खैर पाकिस्तानियों की हालत घर में तो ठीक है, बजाय विदेश में काम करने वाले पाकिस्तानियों के मुकाबले वहाँ उनकी इज्जत और हैसियत कुत्ते जैसी है। अरे भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये अंकल कह रहे हैं। आप जाएं किसी बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क के वकार देखें। क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले हमारी बाहर इज्जत नहीं है। हाँ इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी। एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अब ये बात है। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त। ये हमारा मुल्क है। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गवारों के मुखिया के सरदार से, क्योंकि ये महाशय 2024 में नहीं बल्कि 2010 में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? पानी नहीं है चांद पे, खाना पीना नहीं है, कितनी देर का खाना ले जाते हैं गंवारों के मुखिया। आप दोस्त वो जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से रहेगा? अबे कमकल के चाय की पत्ती। बात तो सुन ले, वो चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया सर्च करने के लिए। वो नहीं माना ही नहीं जाता। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट।
क्यों नहीं माना जाता दुनिया के? मैं क्या दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे, मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर लिया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? माना बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद पे जा सके। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान भारत और पूरी दुनिया को हर बार परमाणु हथियारों की धमकी देता आया है और कहता है कि हमारे परमाणु हथियार भारत से काफी ज्यादा हैं। लेकिन इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है, उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे। मस्त प्लान। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है, पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। खूब मरने वाली बात है। मार जाओ। वैसे दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करने का मन है, अरे तो अपने आप करो को मत, मन को बह जाने दो, सब्सक्राइब कर दो। पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक कश्मीर कश्मीर करते हैं, लेकिन आज तक आपने कश्मीर के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अरे मैं ये नहीं, ये छोटा बच्चा कह रहा है, आप भी देखिए, गजब बेइज्जती हुई है। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के अलहदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है, ये भी बताएं। पाकिस्तान है, हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी, देख कमीने की। ये उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है, हमारा है। ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। आज ही बदल लिया साला। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये जनाब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि इन्होंने जब बात कही है ना, उसे सुनकर भाई साहब मजा आ जाएगा। सर, जो इंडियंस देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें, ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोले कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ नफरतें खत्म। वाकई भाई की बात सुनकर काफी अच्छा लगा। वैसे मुझे लगता है इन भाई जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है। एक तरफ पाकिस्तान के मुसलमान हैं, तो दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के मुसलमान। पाकिस्तान के मुसलमान जहां ऊंची ऊंची फेंकने से बाज नहीं आते, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी सुखी जिंदगी की कहानियां कहने से पीछे नहीं हटते। वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स को बराबर जवाब देते हैं कि आप अपना ख्याल कीजिए, हमसे ज्यादा सुखी तो भाई साहब दुनिया में कोई मुसलमान है ही नहीं। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है, वो अपनी रोटियां सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी। यहाँ पे जरा अंकल जी की बात सुनिए, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पूरे दुनिया में मदद भेजेगा इंडिया, अपना पूरे दुनिया की सहायता करेगा, पूरे दुनिया का पूरे मुल्क जो है ये मदद करेगा ये, और आने वाले वक्त में ऐसा बनेगा ये, अपना मुल्क जो है नंबर 1 पे जाएंगे हम लोग। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं, और 4 भाई बड़े तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी क्या परेशानी, वो अपने मुल्क की परेशानी कर, अपने आवाम को सोचे। जय श्री राम। तो सुना पाकिस्तानियों, इसलिए अपनी चड्डी का छेद संभालो। क्या है कि भारत और भारत के मुसलमान दोनों ही मस्त और भाई साहब पावरफुल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।